थोड़ा प्रोग्रेसिव किसान से मैं मिलना चाहता हूँ कि आगे की तरफ कैसे सोचना है। स्टार्टिंग से आपने टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया, अभी आपको क्या लगता है कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी किसान इस्तेमाल कर सकता है? ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मानो एक किसान ये पॉडकास्ट देख रहा है या देख रही है, वो अपना खेती में कुछ बेहतरीन करना चाहती है। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ऐसे वो कैसे आगे बढ़ सकती है या बढ़ सकता है? मैंने पॉली हाउस, नेट हाउस सब कुछ कर चुकी हूँ। मैं अब अनार पे रुकी हूँ। आज अनार है इसलिए नहीं बोल रही, मैं किसानों को सलाह देना चाहती हूँ कि आप फ्रूट खेती करिए। मैन पावर आपको कम लगेगा, मतलब आपका पैसा वहाँ पर थोड़ा कम लगेगा, आपको मैन पावर कम लगेगा। और इसके लिए ऑटोमाइजेशन ज़्यादा हो चुका है। फ्रूट की खेती अनार ही नहीं, आप बेर कर सकते हैं, आप अंजीर कर सकते हैं। और अभी एक आया देखो ड्रैगन फ्रूट, उसके लिए तो मेंटेनेंस ही नहीं है ऐसा ड्रैगन को। तो ऐसे खेती करिए जिससे आपको टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं और मैन पावर कम लग सकती है। और इसका क्लाइमेट का असर ज़्यादातर वेजिटेबल्स पे ज़्यादा होता है, फ्रूट खेती पर ज़्यादा नहीं होता है। किस प्रकार का? अभी आप फ्रूट खेती का ही बात करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी ऐसा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा समझा सकते हैं किसानों को? मैंने पौधे जब से लगवाए तब से मैंने ड्रिप इरिगेशन लगवाया। सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी। हाँ, बेसिक। जैसे कि कॉक घुमाती हूँ, पानी जाता है, मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मैं एक राउंड मार के आती हूँ कि हर पेड़ के पास पानी गिर रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, स्प्रेइंग करना है तो हमें ब्लोअर से ही करना है। स्प्रेइंग के लिए ब्लोअर हो गया? हाँ, ब्लोअर हो गया, वहाँ पे हमारे मैन पावर कम लगी। और बाकी फर्टिगेशन जो देना है वही ड्रिप से ही देते हैं, वाटर सोल्यूबल, वो भी ऑटोमेटिक ही जाता है। सेंटराइज एक जगह पर कॉक है, एक ही जगह पर से सब प्लॉट को फर्टिगेशन जाता है, वहाँ पर भी आपको मैन पावर नहीं लगती। स्प्रेइंग के लिए नहीं लगती, बाकी काम रहता क्या है सर? बाकी कॉन्ट्रैक्ट करके लोग आते हैं जो उसकी कटिंग करनी हो पेड़ की, ऐसा कुछ हो, या हार्वेस्टिंग करने के लिए टीम आती है। हमारे यहाँ टीम बन चुकी है अभी, वो कर लेते हैं सर। लेबर का यहाँ आपको चैलेंज आता है क्योंकि सारे किसान का ये प्रॉब्लम है। हाँ, लेबर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। इसलिए तो कहती हूँ कि फ्रूट की खेती में लेबर कम लगते हैं सर, खुद कर सकते हैं काम। और ऑटोमेशन का जो आप बात कर रहे हैं, जैसे सर भी बता रहे थे कि छोटे छोटे मशीनरी, वो कैसे मशीनरी है? बाग में, बगीचे में एक घास आता है, एक घास उखाड़ने के लिए लेबर लगाएंगे तो लेबर ज़्यादा लगेगा। ग्रास कटर हमने मंगवाए हैं जो चाइना मेड है। थोड़ा बड़ा घास अगर हो जाए ना तो ख़राब हो जाते हैं, छोटा छोटा ग्रास कटर कर लेते हो। लेकिन ऐसा कुछ मशीनरी अगर हो जाए, जो बड़े किसान है ना सर, जो 50 एकड़ 70 एकड़ 100 एकड़ के, वो खरीद सकते बड़ी बड़ी मशीनरी। लेकिन हमारे जैसे जो छोटे किसान है ना, इतनी बड़ी मशीनरी क्यों खरीदी इतनी कम ज़मीन के लिए? तो ऐसे कुछ मशीनरी आनी चाहिए। जैसे कि मल्चिंग पेपर डालना है, मल्चिंग के लिए कुछ ऐसा रोल हो, क्योंकि मल्चिंग डालना हो तो ऐसा मल्चिंग का रोल आता है, साइड से 2 लोग पकड़ते फिर लेके चलते हैं उसको ज़मीन ढकने के लिए। अगर ऐसा कुछ रोल ऑटोमेटिक कुछ मशीनरी आ जाए तो खुद ब खुद वो चले, सिर्फ एक ही मैन उसको हैंडल कर सके, ऐसी मशीनरी आनी चाहिए। ग्रास कटर के लिए ऐसे हैंडल पकड़ के लेके जा सकते हैं, और वो जो रोटावेटर रहता है वो ट्रैक्टर का रहता है। और दूसरी जो मशीनरी ट्रैक्टर की है लेकिन वो महंगी है, वो भी ग्रास कटर कर सकती है, लेकिन छोटे किसान नहीं ले सकते। उसके लिए छोटी कुछ ऐसी मशीनरी हो जो बीच में, दोनों पेड़ों के बीच में ऐसा एक आदमी लेके चले और वो ग्रास कटर रोटावेटर के जैसा कर सके, ऐसी मशीनरी आनी चाहिए। समझ गया। जिससे मैन पावर कम लगेगा और मतलब बेसिकली लेबर के जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फर्टिलाइज़र में, जो पेस्टिसाइड में, उसके रेट ज़्यादा बढ़ गए सर अब। उसको कवर करना है, लेबर को कवर करना है, आसमान को ही, जो आसमानी संकट है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, और रेट क्या मिलेगा आखिर में। ये सारी दुविधाओं में आज का किसान फंसा हुआ है। अगर ऐसे कुछ छोटी छोटी मशीनरी हो जाए और गवर्नमेंट ने अगर कुछ रेट फिक्स कर दिए तो मुझे लगता है कि किसानी करना कुछ
बड़ी बात नहीं सर, मतलब लोग कर दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत की बात नहीं। एक बहुत ज़रूरी विषय है मैम, मैं जानना चाहता हूँ आप इसके लिए क्या करते हैं, वो है मिट्टी। क्योंकि आज सब जगह मिट्टी बंजर हो रहा है, ज़मीन का जो शक्ति है, ताकत है, वो कम होते जा रहा है। जिस तरीके से हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, एक ही फसल बार बार कर रहे हैं, मेरा मिट्टी कमज़ोर हो जाता है। बराबर। आप कुछ क्या करते हैं अपनी मिट्टी का ध्यान रखने के लिए? मिट्टी परीक्षण करते सर, वो क्या होता है? साल में एक बार लैब में भेजते हैं, हमारी मिट्टी में क्या है और क्या डिफिशियंसीज है वो देख लेते हैं, और बाद में जो डिफिशियंसी है वो हम देते हैं, ऊपर से प्रोवाइड करते हैं उसको। समझ, सॉइल टेस्टिंग। हाँ, क्या क्या देखते हैं सॉइल टेस्टिंग में आप? सॉइल टेस्टिंग में वो ये कितना है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन कितना है, हमारी भाषा में चुनखड़ वगैरह जो है ना, हमारी भाषा मराठी में, क्योंकि हमारी बोली भाषा मराठी हाँ, बोली, कोई बात हाँ, नहीं। वो टेस्टिंग में आता है। उसके बाद उसमें जो डिफिशियंसी है वो हम ऊपर से प्रोवाइड कर देते हैं। गोबर खाद ये सब भी डालते हैं? हाँ, अभी तो यही काम चालू है सर, गोबर खाद डालना ही चालू है, गोबर रेस्टिंग पीरियड का काम चालू है अभी। गोबर खाद भी डालते हैं, और ज़्यादातर पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए सर अब। आप कर रहे हैं? हाँ, 60-40 चालू है सर अभी। 60% ऑर्गेनिक, हाँ हाँ, 40%? जा चुकी हूँ सर। समझ गया। अभी आप मैम, क्योंकि मैं स्लरी देती हूँ नीचे से, जिससे स्लरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, वही गोबर हाँ, जीवामृत का जो बनाते हैं, जीवामृत वगैरह, जीवामृत बनाते हैं। हाँ, बराबर, वही बनाती हूँ घर पर। समझ गया। हाँ।